यूपी में विधानसभा का उपचुनाव होना है। उपचुनाव की अभी तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी और विपक्ष में बैठी हुई समाजवादी पार्टी समेत बसपा ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। लेकिन अब इसी बीच में योगी सरकार को समाजवादी पार्टी को घेरने का मौका मिल गया है। दरअसल जहां जहां उपचुनाव होने हैं वहां पर जिस तरह से योगी सरकार ने एक फैसला लिया है कि फील्ड ऑफिसर के पदों पर यादव और मुस्लिमों को हटा दिया गया है, ऐसी एक खबर भास्कर.com में छपी है। भास्कर के मुताबिक डीएम, एसडीएम, एसपी, एसएसपी, पुलिस कमिश्नर, सीडीओ, तहसीलदार समेत तमाम पदों से मुस्लिम और यादवों को यहां पर पोस्टिंग अब नहीं दी जा रही है और इसके अलावा कुछ लोगों को साइड पोस्टिंग भी दी जा रही है। भास्कर की खबर में दावा किया गया है कि मुख्य विकास अधिकारी हो या फिर बेसिक शिक्षा अधिकारी या फिर जिला विद्यालय निरीक्षक या फिर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर चुनाव से जुड़े हुए कोई अधिकारी। दावा किया गया है कि जिन 10 सीटों पर चुनाव होने हैं वहां पर मुस्लिम और यादव अफसर को तैनाती नहीं दी जा रही है। इसको लेकर के अब सियासी बवाल शुरू हो गया है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव समेत खुद बीजेपी भी जातिवाद को लेकर के तमाम मुद्दे उठाती रही है, लेकिन अब की बार अखिलेश यादव को मौका मिला और उन्होंने सरकार पर करारा प्रहार किया है। अखिलेश यादव ने कई आरोप भी लगाए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि जब उपचुनावों में भी बीजेपी को हारने के लिए जनता फील्ड में उतर चुकी हो तो बीजेपी कुछ अधिकारियों को हटाने का कितना भी शासकीय प्रशासकीय नाटक कर ले, कोई उनको पराजय से रोकता। देखना यह है कि उनकी जगह जो अफसर आएंगे उनकी निष्पक्षता पर मुहर कौन लगाएगा। बीजेपी उपचुनावों में अपनी 10 में से 10 की हार के अपमान से बचने के बहाने ढूंढे। अगर बीजेपी जन विरोधी नहीं होती तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी, पुलिस भर्ती, नीट परीक्षा, महिला सुरक्षा, संविधान और आरक्षण की रक्षा, नजूल भूमि जैसे मुद्दों से लड़ने के लिए बीजेपी कब और किसे नियुक्त करेगी। कुछ विशेष अधिकारियों को चुनाव जिम्मेदारी से हटाने की बात कहकर भाजपाइयों ने ये बात स्वीकार कर ली है कि उनकी सरकार में शायद कुछ चुनावी घपले अधिकारी के स्तर पर होते हैं। ये बीजेपी की अपनी सरकार के साथ साथ ही चुनाव आयोग के ऊपर भी है। चुनाव आयोग स्वतः संज्ञान ले। आपको बता दें कि यूपी की जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से कटेहरी जिला अंबेडकर नगर, करहल जिला मैनपुरी, मिल्कीपुर जिला अयोध्या, मीरापुर मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, मझवा मिर्जापुर, सीसामऊ कानपुर, खैर अलीगढ़, फूलपुर प्रयागराज और कुरंदकी मुरादाबाद शामिल है। इनमें से 9 सीटों पर लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के विधायक सांसद चुने गए हैं। इसकी वजह से ये सीटें खाली हुई हैं, जबकि सीसामऊ सीट जो कानपुर की है वहां से समाजवादी पार्टी के विधायक रहे इरफान सोलंकी को आपराधिक मामले में जेल की सजा होने के बाद उनकी सदस्यता रद्द हो गई है। इसी कारण ये सीट खाली हुई है। उपचुनावों की तारीखों की घोषणा फिलहाल नहीं हुई है, लेकिन प्रदेश में सियासत गर्मा रही है। यानी इनमें से ज्यादातर जो सीटें थी उनमें समाजवादी पार्टी की ही सभी सीटें थीं और इन सीटों पर बीजेपी चाहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते और समाजवादी पार्टी के लोकसभा चुनाव के दौरान 37 सीटें की जो जीत की खुशी है उसमें खलल पड़ जाए। लेकिन देखना है कि उससे पहले जो सियासत शुरू हुई है उस पर पूरे प्रदेश की नजर बनी हुई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।